मुमरा शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हॉस्पिटल्स की ज़रूरत को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर शबी सिद्दीकी, जो कि पिछले कई सालों से सिद्दीकी नर्सिंग होम के ज़रिए शहर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं, उन्होंने सिद्दीकी नर्सिंग होम में एक ICU बेड के हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री जनाब जितेंद्र अवार्ड को मदऊ किया गया। इसके साथ ही थाने के एक्स मेयर नईम नज़ीर खान साहब भी मेहमान खुसूसी थे। उन सभी ने हॉस्पिटल्स का दौरा किया और डॉक्टर शबी सिद्दीकी की हौसला अफजाई की। इस हॉस्पिटल के साथ ही एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जो कि महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री जनाब जितेंद्र अवार्ड के हाथों किया गया। इस मौके पर सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, अशरफ पठान शानू जो कि विरोधी पक्ष नेता है, इसके अलावा NCP के दूसरे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने डॉक्टर शबी सिद्दीकी और इस हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद एल चौधरी की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि इस किस्म के कामों की शहर को मज़ीद ज़रूरत है। थाने के एक्स मेयर नईम नज़ीर खान साहब ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। मुंबई में सिद्दीकी नर्सिंग होम का उद्घाटन आपके शुभ हाथों से हुआ है और ये बहुत ही जदीद जो यहाँ पे ज़रूरत है उसके साथ ये हॉस्पिटल के सामने क्या कहना चाहेंगे सर? मुमरा को इन चीज़ों की ज़रूरत है और डॉक्टर सिद्दीकी ये बहुत ही एक्सपर्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है, उनकी एहलिया भी डॉक्टर है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो हॉस्पिटल अच्छा चलता है, क्योंकि ध्यान देने में कहीं आगे पीछे नहीं होता है। डॉक्टर आनंद है जो इंसेंटिविस्ट है। आज के ज़माने में ये इंटेंसिविस्ट की बहुत ज़रूरत है। विदाउट इंटेंसिविस्ट अब हॉस्पिटल नहीं चल सकता है, खास करके ICCU में विदाउट इंटेंसिविस्ट काम नहीं हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि एक अच्छे सोच से ये कॉम्बिनेशन ICCU में रखा गया है। मैंने आते ही बोला डॉक्टर को साहब को कि हॉस्पिटल बड़ा है और बीच मध्यम वर्गीयों के बीच में है, वो एक अच्छे फ़ायदेमंद है। और मुझे मालूम है कि सिद्दीकी साहब ये जनता का दुख जानते हैं, तो यहाँ बिल का टेंशन नहीं आएगा। फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, यानी हमको ही फ़ोन करना पड़ता है, तो सिद्दीकी साहब को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अभी कुछ ज़रूरतें कही हैं कि मुमरा की इन चीज़ों की ज़रूरत है मुमरा के लिए। अभी देखते हैं, अगर हो सके तो एक 25 बेड का स्पेशल ICCU अगर हो सकता है तो हम कर देंगे। अवार्ड साहब, अभी आप जो जानकारी ले रहे हैं, तो हमारा महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल बन रहा है, क्या दिवाली के पहले या दिवाली के बाद में मुमरा वालों को उसकी सौगात मिल सकती है? और आप जो जानकारी ले रहे थे, मुझे यकीन है तो वही मुमरा के हॉस्पिटल के लिए आप जानकारी ले रहे थे कि 25। देखो, एक तो पहली बात, ये जो सियासती रंग दिया जाता है हर चीज़ को, 2 साल पूरे काम बंद थे, मजदूर कहाँ से लाए? हर चीज़ में राजनीति करना शोभा नहीं देता है। कब्रिस्तान में राजनीति, हॉस्पिटल में राजनीति। अरे तुम लाके तो दिखाओ 2 बेड का हॉस्पिटल, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 2 बेड का हॉस्पिटल लाके दिखाओ। सामान लाना पड़ता है, सामान मंगवाना पड़ता है, कई कई चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, वो मंगवानी पड़ती है, टाइम तो लगेगा। बंबई में 567 बेड का हॉस्पिटल 9 साल हो गए चालू है। हॉस्पिटल कोई कल बनाया और परसों हो गया ऐसा नहीं होता है। ऊपर से ये देखो, ये है ना, ये इधर ही देखो, इधर देखो, इधर ये पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लाइन फिराने के लिए कई साल लगते हैं कि हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन लीकेज नहीं होना चाहिए। ये देखो सब जगह पे ऑक्सीजन लाइन घूमी हुई है। फिर इसका इलेक्ट्रिक का पैनल भी संभालना पड़ता है कि अंगार न लग जाए। हॉस्पिटल बनाना कोई घर बनाने का काम नहीं है कि इलीगल बिल्डिंग में 2 घर ले लिए, ऊपर से 9 वायर डाली, नीचे से 1 वायर डाली। अभी तैयारी आप लोगों ने मुकम्मल कर ली है। देखो, मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूँ, बिल्कुल, मैं कोई राजनीति नहीं करूँगा। सर, अपोजिशन ये भी कहता है कि अपोजिशन में इलीगल बिल्डिंगों के लिए मजदूर मिल रहे हैं, इसके लिए नहीं मिल रहे, ये भी बात है। क्या कहेंगे सर? इनकी अक्ल कितनी घुटने में
ये हॉस्पिटल के मजदूर अलग होते हैं और इसके मजदूर अलग होते हैं। अमर साहब, अभी आप जो बातें कर रहे थे, आपका दर्द छलक रहा था और ये बात भी समझ आ रही थी कि आप मुमरा के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी बेचैन रहते हैं। तो सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग सियासत कर रहे हैं इसको? कुछ नहीं, वो करते रहे, करना चाहिए, उन्होंने करना ही चाहिए। करना चाहिए। अरे नहीं तो इनका दिन कैसा गुजरेगा। सर, कोविड के टाइम पे अपने 600 बेड की जो बात रखी थी उस टाइम पे हमने काफ़ी डिस्कशन करने के बाद कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर सकते हैं इटली में जब देखे थे, तभी अपन ने किए थे आपके साथ मिलकर। ये जो हॉस्पिटल बना ना, हॉस्पिटल, हम सब उसमें कितने पैसे लगे मालूम है क्या? 200 वेंटिलेटर आज भी जगह पे है उधर, और वो 200 वेंटिलेटर दुनिया के सबसे क्लास वेंटिलेटर उधर थे। माड़ा का है, जो माड़ा का मैंने बनाया था ना, सर। उसका खर्चा कितना हुआ है मालूम है? उसका सिर्फ भाड़ा 18 करोड़ रुपए गया है। उस पर भी बात होना चाहिए। मेरे को नहीं बात करनी है, वो फायदा था। जो जिसको जो बोलना है मुमरा में बोलने दो उनको, उनके अभी यहाँ पे लाइट चोरी करने वाले ही लाइट के ऊपर बात करते हैं, तो क्या करें? साहब, आज ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हो रहा है आईसीयू को लेकर, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप मुमरा? देखिए, वो तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज सिद्दीकी साहब का जो उद्घाटन है और आनंद साहब को ये बने हुए, ये तो ऐसा है कि इन लोगों को तो मैं बरसों से जानता हूँ और इट्स वन ऑफ द बेस्ट। इन्होंने सर्विस दी है हमेशा लोगों के लिए, और गरीब तबके के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए। तो मैं इनको दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं उनको ये दुआ देना चाहता हूँ कि भैया आप लोग फले फूले और ऐसे ही लोगों का घर के अंदर वो ज़्यादा, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी हो गया मुमरा के अंदर, बड़े बड़े अस्पताल बंद हो गए। और आज इनका तो खैर रेपुटेशन के ऊपर मैं बोलूँ तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और अभी हमारे डॉक्टर आनंद साहब भी ज्वाइंट हुए, तो आपको वाकई में एक बार फिर मेरी तरफ से दिली मुबारकबादी है, और आपको हर शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यहाँ जो उद्घाटन होना है 12 में, देखा है कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर है और यहाँ पे हॉस्पिटल, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत पुराना हॉस्पिटल है मुमरा के लिए, सिद्दीकी हॉस्पिटल, जो डॉक्टर शबी सिद्दीकी डायबिटोलॉजिस्ट है वो पहले से चलाते थे। अभी हमने उनके साथ में जुड़ के नया एक टीम ज्वाइन हुआ है, जो कि आईसीयू के स्पेशलाइजेशन है और बाकी ऑपरेशन थिएटर, ये सब चीज़ें फैसिलिटी जो थी कम थी हॉस्पिटल में, वो अभी हमने इम्प्रूव कर दी है। अभी तकरीबन हमारा 15 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें 2 डिलक्स रूम है, 6 जनरल वार्ड है, 8 बेड का हमारा आईसीयू है, वेंटिलेटर है, बाईपैप, फुल वेल इक्विप्ड एडवांस्ड आईसीयू है। बाकी मुमरा के लोगों में जो भी थोड़ा कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनके हमारे 24 आवर्स सर्विसेज है। हमारी बाकी टीम एस्टेब्लिश्ड है प्रॉपरली, नर्सिंग स्टाफ अच्छे है, आरएमओज अच्छे है ऑन ड्यूटी। सो हमारी इच्छा है कि हम सबकी अच्छी से सेवा करें, हेल्थ की ख्याल रखें और रिजनेबल भी रहे पेशेंट के लिए। ये बताएं कि ये जो ये आपका मेन हॉस्पिटल है, ऐसी कोई ब्रांच भी है? ये इधर एक हॉस्पिटल है, इसका ब्रांच ऐसा कोई नहीं, ये हॉस्पिटल ही एक हॉस्पिटल है। अच्छा, आपके पे कितने टोटल बेड्स यहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे 15 बेड है, उसमें से 2 बेड स्पेशल रूम है, डिलक्स रूम, 6 बेड का जनरल वार्ड है, 8 बेड का आईसीयू है, एक ऑपरेशन थिएटर है। जैसे डॉक्टर से काफी सारे स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपी रहता है, इधर मल्टी स्पेशलिटी है। इधर डॉक्टर किशोर नाइक है, सब जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भाविक है, डॉक्टर फैयाज है, डॉक्टर आफरीन है जो फिजियोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर साहब, शहर जो कि हमारा मुमरा शहर है, ये मिडिल क्लास तबका ज़्यादा है यहाँ पर, तो ऐसे माहौल में लोग चाहते हैं कि कम से कम, यानी कि अफोर्डेबल रिजनेबल रेट्स में इलाज हो जाए, तो ऐसी कोई सुविधा लाने का आप लोग प्लान करते हैं? अभी मैंने मेरा खुद का चालू किया है कि हर फ्राइडे के दिन जो ओपीडी मेरा रहेगा 50% चार्ज रहेगा। नॉर्मली हम 500 रुपये चार्ज करते हैं नॉर्मली, तो उस दिन हम 200 रुपये चार्ज करेंगे मेरे ओपीडी के लिए हर फ्राइडे के दिन। और बाकी डिस्काउंट्स वगैरह तो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कंपलसरी सबको 10 से 15% डिस्काउंट हॉस्पिटल पे होता है, फार्मेसी बिल पे भी होता है, ऐसा कुछ। डॉक्टर गवर्नमेंट की स्कीम रहती है, तो गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर कुछ फैसिलिटी है इस हॉस्पिटल? अभी तो नहीं है, अभी मेडिक्लेम की स्कीम लेके आएंगे। अभी जस्ट हमको 1-2 महीने पहले ही परमिशन मिली है टीएमसी से हॉस्पिटल के लिए। अभी उसके बाद में मेडिक्लेम जो आएंगे, कैशलेस मेडिक्लेम, उसमें क्या है, लोगों को मेडिक्लेम फैसिलिटी रहेगा, उनको फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है कंपनी की तरफ से। महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना चल रही है, क्या उसमें हम शामिल हैं? नहीं, उसमें होने के लिए कम से कम 30 बेड की रिक्वायरमेंट है अस्पताल के लिए, 15 बेड के अस्पताल पे नहीं रिक्वायरमेंट। सर, अपने इस अस्पताल के लिए शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी है कि अपने खेत का खुद ख्याल रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे आजू बाजू जगह परिसर, उसकी वजह से बीमारी थोड़ी कम फैलेगी। और
बाकी सब चीज़ें भी कंट्रोल में रहेंगी। बाकी हम तो आपकी सेवा के लिए है ही हमेशा। डॉक्टर शमीम साहब से बात करें। आइए सिद्दीकी साहब, सेहत बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि इंसानी सेहत के ताल्लुक से हमारी मरकज़ी सरकारी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक अच्छी पहल आपने भी की है शहर में, चूँकि अस्पतालों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब सरकारी अस्पताल कब बनेगा क्या बनेगा अलग बहस अलग मुद्दा है। आपने एक अच्छी बुनियाद डाली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुमरा में हमारे आम जनता रहती है और सेहत एक ऐसी चीज़ है, अगर कभी कोई बीमार होता है तो बहुत बड़ी पूंजी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो एक अच्छा अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलना ये बहुत ज़रूरी है, ये हम ध्यान में ज़्यादा रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर सेहत के बारे में मालूमात हो, अवेयरनेस हो, जिसको बोलते प्रिवेंशन का, तो उससे बहुत सारे ख़र्चे से भी आदमी बच सकता है। तो हमारे हॉस्पिटल में हम दोनों चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई एक पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिले और उसके हैसियत के मुताबिक भी हो। और दूसरा, हमारे हॉस्पिटल का एक रूल है कि जो हम नहीं कर सकते हम वो नहीं करते और जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो हमारे पास अभी ICCU है, वो ऐसा है कि जिसमें समझ लीजिए कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो या पैरालिसिस के हो, तो ख़ास करके हमने इस चीज़ का ध्यान रखे कि हमारे पास हमने इंटेंसिविस्ट को रखे हैं, जो डॉक्टर आनंद है, जो MD है, एनेस्थेटिस्ट है और जो इंटेंसिविस्ट बोल के प्रैक्टिस करते हैं लास्ट कई सालों से। इनके 4 हॉस्पिटल है। तो ये एक रेयर चीज़ है मुमरा में कि कोई इंटेंसिविस्ट ICCU को चला रहा हो। तो ये हमारी पहल है, बाकी अल्लाह पेशेंट को शिफा दे। सर, ये 24/7 है? जी, ICCU की सर्विस हमारी 24/7 रहेगी। थैंक यू।